तो आगे चलते हैं बच्चों। तो हम लोग वर्क बाय एनर्जी में 3 लेक्चर कर चुके हैं। छोटे छोटे लेक्चर हैं 20-20 मिनट के, मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया हमको सवाल करते हो वर्क बाय एनर्जी के। अब हम चलेंगे वर्क बाय एनर्जी के और सवाल करते हैं। ठीक है, तो सवाल ऐसा है, मान लो कि ये कोई मास है, इस पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन ये है कि मास मान लो m है। ठीक है, F एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक है, तो मिनिमम F टू टेक थ्रेड टू थीटा, कम से कम F क्या होगा कि ये वहां तक चल जाए। तो ऐसा मान लो, जैसे कि मान लो कि सपोज एक आंधी से चल रही है, वो फोर्स लगा रही है हॉरिजॉन्टल, तो उस आंधी से आई और वो उसको F तक ले गई। तो मिनिमम का मतलब ध्यान रखना, मिनिमम का मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से चले और यहाँ जाकर रुक जाए। जैसे मान लो कोई आपसे बोले कि इस मार्कर को मैं कम से कम कितनी तेजी से फेंकूं कि मेरे हाथ तक चल जाए, तो कम से कम का मतलब ये मेरे हाथ तक ही जाए। इससे ज्यादा ऊपर जा रहा है तो कम से कम नहीं है ना, वो कम से ज्यादा है। तो मिनिमम फोर्स पूछा है, तो यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। ठीक है भाई, अब देखो करना क्या है। यहाँ पर फोर्स का वर्क, टेंशन का वर्क, mg का वर्क, 3 चीज आएंगी और चेंजिंग काइनेटिक आएगी। यहाँ से यहाँ ले जाने का मतलब जीरो। ठीक है, मिनिमम का मतलब जीरो ही है। वैसे भी कोई बोले ले जाने का मतलब, ले जाने का मतलब भी जीरो ही होता है। टेंशन का वर्क होगा नहीं, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे टेंशन इधर होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो टेंशन का वर्क डन हो जाएगा जीरो। वैसे भी सर्कुलर मोशन में बताया था कि नहीं होता, क्योंकि जब भी मोशन किसी फोर्स के परपेंडिकुलर होगी तो वर्क डन उसका नहीं होगा। अब बचा mg का वर्क और फोर्स का वर्क, 2 वर्क बचे हैं। तो लेट्स सी mg का वर्क कैसे निकालते हैं, फोर्स का वर्क कैसे निकालते हैं। चलो भाई लेट्स सी, और डायग्राम बनाते हैं। ये थीटा एंगल पे गया। अब क्या हुआ कि धागे का रेडियस नहीं दे रखा, मान लो धागे की लेंथ मान लो l है, तो ये l हो गया, तो ये चीज होगी l cos थीटा। टोटल भी l है, ये कितना होगा l माइनस l cos थीटा होगा। ये होगा यहाँ से यहाँ तक। तो बेसिकली वो कितना ऊपर गया, ये इतना ऊपर चला गया। अब अगर ये इतना ऊपर गया है, तो इतना ऊपर गया है तो h ऊपर गया है, तो mg का वर्क माइनस mgh होगा। तो mg का वर्क लिख दो माइनस mgh, और h की जगह लिख दो l माइनस l cos थीटा। ठीक है, अब बच गया किसका, फोर्स का वर्क। फोर्स का वर्क बचा ना, फोर्स का वर्क कैसे निकाले। देखो ये l cos थीटा है तो ये l sin थीटा होगा। वैसे बहुत सिंपल सी बात बता दूं तुमको, पहले ही बोला था मैंने कि अगर फोर्स x में है तो केवल x का डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, तो कायदे से फोर्स का वर्क l sin थीटा होगा। लेकिन कई लोगों को सिंपल चीज समझ नहीं आती, तो उनके लिए मुश्किल चीज करते हैं कि फोर्स का वर्क l sin थीटा इंटू एफ क्यों होगा। तो आप ये डायग्राम बना लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ज़्यादा हौच पौच नहीं करेंगे। ठीक है, 10 बार बनाओ, किसने मना किया। चलो भाई फोर्स का वर्क निकालते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट है इसकी। हम क्या करते हैं, ये x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, एक्स आई वाई जे। डिस्प्लेसमेंट में लिख सकता हूँ एक्स आई प्लस वाई जे। फोर्स का वर्क होगा, फोर्स किधर है, फोर्स इधर था नहीं, तो फोर्स हो गया एफ आई, एफ डॉट एस हो गया। फोर्स को लिख सकते हैं एफ आई और डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे। तो जो फोर्स का वर्क हो गया एफ एक्स हो गया। अब एक्स यही है, तो मैं पहले कह रहा था अगर फोर्स एक्स में तो केवल एक्स वाला डिस्प्लेसमेंट लो। तो फोर्स का वर्क हो गया एफ एक्स, और एक्स आपके पास यही है एल साइन थीटा। तो अगर ये एल है, ये थीटा है, तो मैं पहले बता दिया था एक्स एल साइन थीटा है, तो इसको लिख दो एफ एल साइन थीटा। ठीक है, तो ये भी वर्क हो गया। अब बेसिकली इक्वेशन क्या थी, फोर्स का वर्क प्लस एम जी का वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर जीरो।
तो फोर्स mg, दोनों का वर्क 0, फोर्स का वर्क हो गया एफ एल साइन थीटा, mg का वर्क हो गया माइनस एम जी एल माइनस एल कोस थीटा बराबर 0। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि इस केस में फोर्स कितना होगा। तो ये आप सपोज लिख चुके हो तो मैं मिटा रहा हूँ, लिखते रहा करो एंड टू एंड, सबसे बेस्ट है एंड टू एंड लिखते रहा करो, क्योंकि हमारे पास बोर्ड इतना ही है, बहुत बड़े बोर्ड में क्या आएगा, बहुत छोटा दिखेगा ना, दिस इज अ गुड थिंग। तो एफ हो गया एम जी 1 माइनस कॉस थीटा, मैंने एक्चुअली एल कॉमन ले लिया, ये एल काट दिया, डिवाइड बाय साइन थीटा। ऐसा कर सकते हो या थोड़ा सा काम कर सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा शायद 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। किसी मेडिकल के बच्चों को दिक्कत हो तो प्लीज किसी नॉन मेड के बच्चे से पूछ लेना, ये समय वैसे बता चुका हूँ। तो 2 से 2 साइन थीटा कट जाएगा, तो साइन थीटा बाई 2 बचेगा, कॉस थीटा बाई 2 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा एम जी टेन थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये आपके पास फोर्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स सी, मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग प्लीज लिखते चलें साथ साथ, पॉज करो, लिख लो एंड टू एंड, खत्म करो। अब चलते हैं आगे भैया। अब मान लो आगे एक और सवाल करते हैं। एक स्मूथ स्फीयर, स्मूथ सफेयर, इसके ठीक खोपड़ी पे एक मास है, ठीक है, रेडियस इसका आर मान लो। अब इस स्मूथ स्फीयर को ए एक्सेलेरेशन दे दिया गया, तो जैसे इसको आगे करोगे पीछे जाएगा, मान लो पीछे से फिसलते फिसलते यहाँ पे आ गया। तो क्वेश्चन ये है कि जब वो थीटा फिसल जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ऑन फिसलिंग थीटा व्हाट इज स्पीड ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर। स्फीयर के देखने से एम की स्पीड क्या होगी जब वो थीटा फिसल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर है तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं, लेकिन ध्यान में पहली बात, जैसे कि समझना मेरी बात, जैसे कि सेकंड लॉ एक्सीलरेटेड फ्रेम में नहीं लगता, वैसे वर्क एनर्जी थ्योरम भी एक्सीलरेटेड फ्रेम में नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम जो होता है उसमें क्या होता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू वर्क डन बाय नेट फोर्स। वर्क डन बाय नेट फोर्स क्या होता है, एफ नेट डॉट डी एस, एफ नेट को हम एम में लिखते हैं, तो वो सेकंड लॉ तो है। तो जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो सेकंड लॉ से डिराइव हुआ है, तो जहां पे सेकंड लॉ फेल होता है वहां वर्क एनर्जी थ्योरम फेल होगा। तो कायदे से नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी कि एक्सीलरेटेड फ्रेम में सेकंड लॉ नहीं लग सकता, लेकिन हम लोग सेकंड लॉ सूडो फोर्स के साथ लगा सकते थे। तो लगता तो नहीं, लेकिन सूडो फोर्स का जुगाड़ के साथ ही लग सकता है। मतलब कोई आपसे पूछे कि इज वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड इन एक्सेलरेटेड फ्रेम, आंसर आएगा नो, ये सच है नो। तो लगा तो नहीं सकते, लेकिन जुगाड़ करके लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो बट इट गिव्स करेक्ट रिजल्ट विद पसूडो। पसूडो से रिजल्ट सही आ जाते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन कायदे से लगा नहीं सकते, है ना। लगाना गलत है लेकिन रिजल्ट मंगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि भाई आपको बहुत तेज भूख लगी है, ठीक है ना, और आप वेजिटेरियन हो, आपने नॉन वेज खा लिया, ठीक है, पेट तो भर गया, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन कायदे से नहीं खाना चाहिए, है ना। आई डोंट नो माई एक्सप्लेनेशन इज राइट और नॉट, बट जो भी है, मतलब आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन कोई सूडो फोर्स इज नॉट, कोई रियल फोर्स तो होता नहीं, है ना। तो अब हमको इसके रिलेटिव वेलोसिटी बताएं, तो इसी के रिलेटिव वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। तो आप इतना लिखो और हम आगे चलते हैं, ठीक है। सवाल लिख लो आप, ठीक है, सवाल लिख लिया। अब हम इसको, मैं इसको समझाता हूँ। तो लेट्स सॉल्व विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर। स्फीयर के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं देखो,
इस फेयर की निगाहों से देखा, ये खुद ए से आगे एक्सेलरेट है, तो ये बोलेगा कि क्योंकि मैं ए से आगे एक्सेलरेट हूं, ठीक है, ठीक है, तो मैं जिस भी चीज को देखूंगा उसके पीछे लगाऊंगा पसूडो, तो मेरा एक्सेलरेशन आ गया, तो पसूडो कहाँ होगा, पीछे, ठीक। ये रेडियस मान लो आर है, ये आर कॉस थीटा हो गया, ये आर साइन थीटा हो गया, और ये चीज आर माइनस आर कॉस थीटा हो गया, ठीक। अब इस पर नीचे क्या लग गया, नीचे लग गया एम जी, तो इस पर पसूडो एक एम जी है, एक नॉर्मल भी है, और यहाँ पे इसकी स्पीड v है। तो हमको क्योंकि स्पीड विद रिस्पेक्ट टू स्फेयर पूछी, तो हम विद रिस्पेक्ट टू स्फेयर ही सवाल करेंगे। अब विद रिस्पेक्ट टू स्फेयर, स्फेयर के देखने से mg का वर्क, पसूडो का वर्क, नॉर्मल का वर्क, चेंज इन काइनेटिक। mg का वर्क देखो, mg नीचे है, नीचे और डिस्प्लेसमेंट mg r माइनस आर कॉस थीटा। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, मैं सीधे सीधे पसूडो का वर्क लिख रहा हूँ, पसूडो है ma, अगर फोर्स x में है तो डिस्प्लेसमेंट भी x में, ये y वाला भूल जाओ कितना नीचे है, बस केवल इधर का देखो, इधर आर साइन थीटा आया, एम ए भी इधर, आर साइन थीटा भी इधर, दोनों के बीच में एंगल कोस जीरो, एम ए इंटू आर साइन थीटा, नॉर्मल का वर्क जीरो, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू कितना आपके पास जीरो, ठीक है। क्या हुआ, एम 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 कट गया, तो कितना हो गया, जी आर वन माइनस कॉस थीटा प्लस ए आर साइन थीटा बराबर वी स्क्वायर बाय टू, तो v कितना हो गया, टू जी आर वन माइनस कॉस थीटा प्लस टू ए आर साइन थीटा, इसका रूट, तो ये आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि एक आध सवाल और कर लेते हैं, ठीक है, आप लोग लिखो इसको, मैं तब तक देखता हूँ कि ये वीडियो कितनी देर की होगी, ये वीडियो 12 मिनट की हो चुकी है, ठीक है, तो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, आप इसको लिखो, मैं मिटा दूँ, मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये सवाल है, ठीक, ये कोई प्लेटफॉर्म सा है, और मान लो कि यहाँ पर एक ब्लॉक है, इसका मास m है, और यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मान लो ये पूरा सरफेस रफ है, और म्यू की वैल्यू मैं हमेशा 0.5 ही लेता हूँ, यहाँ भी 0.5 ले लेते हैं, और ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट मान लो 5 मीटर है, ठीक है, और स्प्रिंग का के 400 न्यूटन पर मीटर है, कभी मैं यूनिट डाल दूँ तो बाय डिफॉल्ट आपको ऐसा यूनिट मान के चलनी है, और ये जो ब्लॉक है इसका मास 2 किलो है मान लो, ठीक है ना, तो ये कोई ऐसा मतलब स्टैंड है, आप इसको नहीं बनाओगे फर्क नहीं पड़ता, नहीं बना लो, ये कोई प्लेटफॉर्म से है, इसका मास 2 किलो है। अब हुआ क्या कि इस ब्लॉक को पीछे एक्स दबाया गया, ऐसे एक्स दबा के छोड़ दिया, ठीक है, ये एम नॉट कनेक्टेड टू स्प्रिंग, ये स्प्रिंग से कनेक्टेड नहीं है, मतलब आप छोड़ोगे तो स्प्रिंग को छोड़ के भाग जाएगी, तो दबाया एक्स, ठीक है, कंप्रेस्ड एक्स एंड रिलीज्ड, तो रिलीज करोगे आप तो ये कुछ दूर जाके गिरेगा, आपको बताना है जितनी दूर जाके गिरेगा वो रेंज क्या होगी, ठीक है, तो इसको दबाया
छोड़ा तो किसी दूरी पे जाके गिरा, मुझे बताना है कि रेंज क्या होगी। ठीक है, और x की वैल्यू दे देता हूं मैं, x मान लो 10 सेंटीमीटर है, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन ये वैसे दबाया आपने, छोड़ दिया। ठीक है, तो जब यहाँ पर आया, अगर वेलोसिटी पता चल जाएगी कि किस वेलोसिटी से छूटा है, तो उसके बाद सवाल आसान है, क्योंकि रेंज u√2h/g होती है। ठीक है, तो लेट्स डू द क्वेश्चन। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन लिख लो ये। ठीक है, मैं इसको मिटा के दोबारा यही करता हूँ सवाल, दूसरा डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, करो 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 करो, जल्दी करो। ठीक है, लिख लिया, पॉज करके लिखो। अब देखो, तो ये 5 मीटर है, स्प्रिंग को x दबाया था, मतलब बेसिकली 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर। और इसको जब छोड़ा तो बात है कि ये यहाँ पर आएगी, ऐसे जाएगी, और ये किस वेलोसिटी से निकलेगी। वेलोसिटी पता चल गई तो रेंज बच्चे का काम है। रेंज क्या होती है, u√2h/g। तो h आपके पास 5 मीटर है, तो 2 इंटू 5 10, g भी 10, तो रेंज v के बराबर आ जानी है। ठीक है, जब वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो उस पर एक mg लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा, और पीछे एक फ्रिक्शन लगेगा, और आगे स्प्रिंग फोर्स लगेगा। इसको ए पॉइंट बोल देते हैं, इसको बी पॉइंट बोल देते हैं। ए से बी नॉर्मल का वर्क, mg का वर्क, फ्रिक्शन का वर्क, स्प्रिंग का वर्क, हाफ mv² माइनस u² होगा। ठीक है, थोड़ा कोने में हो गया, काम चला लेना। जब यहां से छोड़ा गया तो शुरू में तो u0 ही है, यहां से छोड़ दिया तो नॉर्मल उधर है, डिस्प्लेसमेंट इसकी इधर होगी। तो नॉर्मल mg, दोनों तो परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल mg का वर्क खत्म कर दो। अब इक्वेशन बची सिंपल, फ्रिक्शन और स्प्रिंग दोनों का वर्क हाफ mv² है, जो v है वही रेंज है। ठीक है, फ्रिक्शन कितनी होगी भाई साहब, फ्रिक्शन होगी म्यू mg, म्यू कितना 0.5, m है 2, g है 10, 20 इंटू 0.5 10 हो गया। तो फ्रिक्शन 10 पीछे, डिस्प्लेसमेंट x आगे, तो फ्रिक्शन का वर्क हो गया माइनस एफ एक्स। स्प्रिंग का हाफ के, शुरू में वो x दबी हुई थी, बाद में यहाँ पर तो नॉर्मल लेंथ पे आ गई। ओ माय गॉड, अंधेरा हो गया। ओ माय गॉड, लाइट आ गई। ठीक है, तो फ्रिक्शन का वर्क हो गया माइनस एफ एक्स, एफ इधर एक्स इधर, माइनस एफ एक्स। स्प्रिंग का वर्क हाफ के, शुरू में स्प्रिंग x दबी थी, बाद में 0, x² माइनस 0² इज इक्वल टू हाफ mv²। वैल्यूज रख देते हैं सारी। ठीक है, तो वैल्यूज मुझे पता ही है सारी, कि फ्रिक्शन है 10, x है 0.1, के है आपके पास, कि मैंने कितना दिया था क्वेश्चन में, कि मैंने क्वेश्चन में दिया होगा शायद 400 ही दिया था, बाय 2, x कितना है 0.1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, m कितना है, m शायद मैंने 2 दिया था, कंफर्म कर लो। डेटा मेरे पास, डेटा लिखा होना चाहिए, हाँ लिखा है 2 ही, इंटू v²। ठीक है, तो 10 इंटू 0.1 ये हो गया -1, प्लस 400 बाय 2 200, और ये हो गया 1/10 का स्क्वायर 1/100, तो 200 बाय 100 प्लस 2 इज इक्वल टू v²। तो v² कितना हो गया 1, तो v कितना हो गया 1 मीटर पर सेकंड। तो अब मेरे पास जिस वेलोसिटी चला वो 1 मीटर पर सेकंड है, तो मैंने देखा कि वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, और रेंज कितनी थी, v के बराबर थी। तो सिंस रेंज बराबर v, तो ये भी कितना हो गया 1 मीटर। तो ये बेसिकली 1 मीटर की दूरी पे गिरेगी। टेक्निकली सही नहीं, क्योंकि ये 5 मीटर तो 1 मीटर नहीं होता, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, हमें थोड़े पहले पता था क्या होगा। पहले पता होता तो हम ऐसे करते इसको कि भाई यहीं गिर जाएगी। ठीक है बच्चों, तो दिस क्वेश्चन इज डन। अब इस पे एक आध सवाल और हो सकता है वर्क एनर्जी थ्योरम पे, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम खत्म हो जाएगा। मैंने बहुत ज्यादा सवाल इसलिए कराए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बार बार आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी, तो प्लीज ध्यान से देखें। ओके बच्चों, बाय।